स्टार्ट करते हैं। अच्छा, हमें इस बिरयानी के लिए चाहिए होंगे तकरीबन 3 पाव चावल, 750 ग्राम, 3 गिलास तकरीबन होते हैं। बासमती चावल अच्छे वाले ले लीजिएगा और 1 घंटे पहले, तकरीबन 1 सवा घंटे आप भिगोने के लिए रख दीजिएगा। इसके साथ हम चिकन लेंगे तकरीबन, वो भी 3 पाव चिकन लेंगे, साफ़ सुथरी कटी हुई। अच्छा, दही लेंगे हम 1 कप दही। 4 टमाटर लिए हैं मैंने, नॉर्मल साइज़ के हैं और बारीक मैंने काट लिया उन्हें। बॉम्बे बिरयानी का 1 पैकेट लिया है मैंने, साशे, स्पेशल बॉम्बे बिरयानी शान का है। और अच्छा, ये दम पे जब हम दम लगाएंगे तो उसके लिए हम लोग तकरीबन 2 से 3 टेबल स्पून पुदीना है, उतना ही हरा धनिया है, 7 से 8 हरी मिर्चें हैं, कट लगा लीजिएगा इसमें। 1 टमाटर लिया है मैंने और उसको मैंने बारीक गोल पीसेस ले लिए हैं, काट लिए हैं। अच्छा, ये है लीमू, इसको मैंने बारीक स्लाइस काट लिए हैं। और इसके साथ साथ 1 छोटी प्याज लेकर तल लीजिएगा, पहले से आप इस तरह तल के रख लीजिएगा। अच्छा, भगार के लिए हम लेंगे तेज़पात है, ज़ीरा है, काली मिर्च है, लौंग है, दालचीनी है और ये छोटी इलायची, और बड़ी इलायची इस पैकेट के अंदर होती है। तो और इसमें आलू बुखारे भी होते हैं। अगर आपको और ज़रा खट्टा मज़ा चाहिए तो आप आलू बुखारे अलग से भी डाल सकते हैं और इमली का पल्प भी डाल सकते हैं। अच्छा, ये 2 छोटी प्याज लिए मैंने और इन्हें मैंने बारीक कतर लिए, 2 छोटी नॉर्मल प्याज है। नमक लेंगे हस्बे जायका, और पिसी मिर्च अलग से भी डालेंगे क्योंकि इसमें मिर्च कम होती है, थोड़ी स्पाइसी करने के लिए हमारा पिसी मिर्च अलग से भी काटेंगे। और ये 2 आलू लिए मैंने, नॉर्मल साइज़ के 2 आलू, और 2-2 टुकड़ों में मैंने काट दिया हमने। और इधर ये हमने लिया है चुटकी भर, ज़्यादा मत लीजिएगा, चुटकी भर जर्दे का कलर है, तकरीबन आधे से आधे, थोड़े से पानी में देकर अंदाज़ा कर लें आप कैसा है। और चुटकी भर लीजिएगा, ज़्यादा मत लीजिएगा। ये है अदरक लहसुन का पेस्ट है, तकरीबन 2 खाने के चमचे आप लेंगे। अच्छा, हमने एक भगोने में पानी चढ़ा दिया है चावल उबालने के लिए, और उसमें तकरीबन 2 चमचे भर भर के, घबराइए नहीं, तेज़ नहीं होगा बिल्कुल भी, 2 चमचे भर भर के, खाने के चमचे, 2 या 2.5 भी कर सकते हैं, मसला नहीं है कोई, क्योंकि ये सब चावल जब हम पसाएंगे यानी कि इसका पानी वेस्ट कर देंगे तो सब निकल जाएगा इतना। इसमें डाल दिया। अच्छा, इसमें हम थोड़ा सा ज़ीरा डालेंगे, थोड़ा सा ज़ीरा इसमें डालेंगे, और इसको पहले हम पानी को उबालेंगे। ये हमारा पानी बॉयल हो गया है, तो अब हम इसमें चावल डाल देंगे और इसको इतना उबालेंगे कि 1 कनी रह जाए। मैं बताऊंगा 1 कनी दबा के जब चावलों को आप देखेंगे तो 1 कनी रह जाए, बाकी फिर वो जब दम लगाते हैं उसमें आ जाता है। अच्छा, हमने एक भगोने में तकरीबन 1 कप तेल डाल के, कुकिंग ऑयल या घी में भी बना सकते हैं, तो वो लेके मैंने इसमें जो प्याज हमने काटी थी 2 नॉर्मल साइज़ की, वो ऐसे हमने इसमें डाल दी। और इसको हम बिल्कुल ब्राउन नहीं करेंगे, बस गुलाबी गुलाबी जब हो जाएगी ये, जब इसमें और चीज़ हम डालेंगे। इसके साथ साथ हम ये तेज़पात और जो ज़ीरा वगैरह सब था, काली मिर्च वगैरह, वो भी हमने डाल दिया इसके अंदर। अब हम इसको गुलाबी होने तक पकाएंगे। ये देखिए जनाब, चावल हमारा उबल गया है। इसे हम इसका इस तरह दबा के देखेंगे तो बिल्कुल ये एकदम से नहीं टूटेगा, बिल्कुल जरा 1 कनी रह जाएगी। देखिए बिल्कुल सही है। अब हम इसको निथार लेंगे, मकसद इसका ये पानी बहा देंगे, इस तरह हम निथार लेंगे। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। ये देखें, ये हमारी प्याज तकरीबन गुलाबी होने पे आ गई है। अब हम इसमें डाल देंगे चिकन, और थोड़ी देर से हम थोड़ा पकाएंगे ताकि इसकी बोटी ज़रा बन जाए। और इसी दौरान हम इसमें 1 चम्मच अदरक लहसुन का, सिर्फ 1 चम्मच, 2 चम्मच मैंने बोले थे लेकिन 1 चम्मच हम बाद में डालेंगे। 1 चम्मच इसमें डाल देंगे ताकि जो उसका टेस्ट है अदरक लहसुन का उसके अंदर वो जज्ब हो जाए।
बोटी के अंदर। वो अगर बोटी में थोड़ी जैसे कोई हिचकिचाहट होती है, किसान जैसे होती तो नहीं है, लेकिन आज लोग ज़रा समझते हैं ना, तो वो ख़त्म हो जाती है इसकी महक। और इस तरह तकरीबन अब हम इसे 5 मिनट पकाएंगे ऐसे। ये 5 मिनट हमने मुर्गी पका ली। अब हम इसको चमचा हिला के उसमें बाकी की चीज़ें डालते हैं। सबसे पहले हम डालेंगे टमाटर, जो हमने 4 नॉर्मल साइज के टमाटर लिए थे। एक पैकेट हमारा मसाला, शान का बेहतरीन मसाला होता है ये। और इसके साथ साथ हम इसमें 1 चम्मच पिसी मिर्च डालेंगे। और 1 टीस्पून नमक, या आप हस्ब जायका डाल सकते हैं, जैसे 1 टीस्पून होना चाहिए, क्योंकि हमने चावलों में भी नमक डाला था। और फिर हम 1 चम्मच रह जाता है हमारा अदरक लहसुन पेस्ट का, जो हमने छोड़ दिया था बीच में, वो इसमें आ जाएगा। इसे हम घुमाते हैं। लाजवाब बिरयानी बनेगी इंशाल्लाह, आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अच्छा, इसमें ज़रा मैं हल्दी थोड़ी सी और डालूँगा, मुझे हल्दी ज़रा कम लगती है इसके अंदर मसालों में, तो आप थोड़ी सी हल्दी डाल दें। ये हमने सब डाल के अब इसको मुर्गी तो बहुत जल्दी गल जाती है, टमाटर भी गल जाए, मुर्गी भी गल जाए, तो हम इसको तकरीबन 10 मिनट बंद करके पकाएंगे भी। ढक दें इसे आप। तकरीबन ये हमारी मुर्गी गल चुकी है, थोड़ी कच्ची है, टमाटर भी गल रहे हैं। अब इस पोजीशन पे हम ये जो हमने आलू काटे थे, 2 आलू, वो डाल देंगे। इसे तकरीबन 5 से 7 मिनट और पकाएंगे हम, ताकि हमारे टमाटर गल जाएं, उसका पानी भी कम हो जाए। बिस्मिल्लाह। वाह भाई वाह, क्या कलर आया है। टमाटर तकरीबन गल चुके हैं। अब हम सिर्फ इसको भूनेंगे ताकि पानी खुश्क हो जाए हमारा। तो ये हमारा सालन तैयार है। उसके बाद फिर हम दम लगा देंगे। अच्छा, इस पोजीशन पे आके जो हमारे पास दही था 1 कप, उसमें से हम तकरीबन 2 टेबल स्पून दही, जिस टाइम ये भूनता है, ये डाल देंगे। बाकी दही हम जब दम लगाएंगे जब डालेंगे। अब हम इसे थोड़ा आंच तेज़ करके भूनेंगे ताकि पानी हमारा खुश्क हो जाए और तेल भी ऊपर आ जाए। माशाल्लाह, तेल भी ऊपर आ गया है, भुनने पे भी आ गया है बिल्कुल। ये देखें जनाब, इसकी चिकन भी हमारी गल गई है, आलू भी गल गए, ये भुनाई पे आ गया। अब हम इसका चूल्हा बंद करके अब दम लगाएंगे। दम लगाने का तरीका देख लीजिएगा आप कि कैसे दम लगाना है। इसमें बेहतरीन खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है। ठीक है जी, अब हम दम लगा रहे हैं। थोड़ा मैंने बड़ा भगोना लिया है ताकि इसमें आपके चावल आराम से आ जाए। इसमें मैंने थोड़ा सा पानी, आधे कप से भी आधा कप पानी थोड़ा मीटर डाला है ताकि हमारे चावल ना लगें। तो इसको पानी गर्म कर लें, फिर इसके अंदर पहले चावल डालेंगे थोड़े से। ये देखें चावल जो हमने उबाले थे, थोड़े से चावल हम नीचे बिछाएंगे। ये देखें ऐसे। वो पानी हमने इसलिए डाला था नीचे कि हमारे चावल लगे नहीं, जले नहीं। ठीक है, ये देखें माशाल्लाह बेहतरीन चावल है, बासमती का चावल है, अच्छा वाला। आप अपने हिसाब से जो चावल आपके यहाँ अच्छा मिलता हो वो आप ले सकते हैं। सेला भी ले सकते हैं। सेला बस ये कीजिएगा तकरीबन 2 से ढाई घंटे भिगोना पड़ता है।
ये भिगोते हैं हम लोग 1 घंटा। अच्छा, ये चावल बिछा दिया हमने। अब इसके बाद हम इसके ऊपर सालन डालेंगे, जो इसका हमने सालन तैयार किया था। इसके ऊपर अब हम सालन डालेंगे। कौरमा के लिए, सालन के लिए आप ऐसे बिछा देंगे। बेहतरीन, बहुत ही अच्छा सालन इसका तैयार हुआ है, मज़ेदार, ना ज़्यादा जला हुआ है ना ज़्यादा भुना हुआ है। इस तरह फैला फैला के हम इसको रख देंगे। ये देखें। अच्छा नाज़रीन, जब आप ये वीडियो देखें तो इसको लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा। मुस्तफ़ा नवाज़ के नाम से ये वीडियो है, और मेरा चैनल का नाम है कैसा, KAISA, कैसा। ठीक है, तो लाइक भी करें, शेयर भी करें, ताकि आपको जो मेरी वीडियो हैं टाइम टू टाइम आपको मिल सके और मज़ेदार खाना आप पकाएं। और ये ट्राई करें तो ज़रूर बताइएगा कि कैसी बनी बिरयानी। अच्छा जी, अब इसके ऊपर हम डालेंगे दही, ऐसे फैला के। जो पाटिया दही था हमारा, जो बन गया था, वो ऐसे आ गया। पुदीना फैला के डाल देंगे पूरा, धनिया, हरा धनिया ऐसे फैला के डाल देंगे। और जो हमने स्लाइस काटे थे नींबू के, वो थोड़ी थोड़ी जगह पे ऐसे फैला के डाल देंगे। और टमाटर के स्लाइस भी ऐसे ऐसे रख देंगे हम, ताकि हर चमचे में आ जाएं। ये देखें, ऐसे फैला के हम डाल देंगे। और हरी मिर्चें भी ऐसे ही फैला के डाल देंगे। अच्छा, और ये जो हमने प्याज सरी थी, हम आधी प्याज इसकी लेंगे, बाकी आधी लेंगे जब डिश आउट करेंगे। ऊपर हम थोड़ी सी डालेंगे ताकि खूबसूरत सी लगे। ये प्याज देखें आप, माशाल्लाह ब्राउन प्याज है। इससे खाने का मज़ा दुबाला हो जाता है, ख़ास तौर पर बिरयानी का। और इसके बाद जितने चावल हमारे बचे हैं वो सब हम इसमें डाल देंगे। ये देखें, अच्छा नाज़रीन, जब हमारा सालन तैयार हो गया था तो डर होता है ना, कोई रान की बोटी फिर मिलती नहीं है जब आप डिश आउट करते हैं। तो मैंने क्या किया, इसको निकाल लिया अलग से, ताकि हम जब डिश आउट करेंगे तो हमें आराम से मिल जाए। 2 आलू भी ले लिए मैंने। कभी कभी चमचा लगने से टूट भी जाती है रान, तो इसलिए मैंने क्या किया, निकाल के अलग से रख ली थी। अब इस पर डाल दी मैंने। और अब हम इस पर डाल देंगे कलर जर्दे का, इस तरह फैला के। ये देखिए जनाब। और इसके बाद हम इसको कवर करके ऐसे देखें, ढकने पे कपड़ा लपेट के, साफ सा कपड़ा लेके लपेट के इसको ऐसे तकरीबन 10 मिनट के लिए हल्की आंच पर इसको हम दम कर। शुरू में हम तकरीबन 1 मिनट तेज़ आंच करेंगे इसकी। ये देखें, मैंने तेज़ आंच कर दी है इसकी। 1 मिनट के लिए तेज़ आंच रखेंगे। और इसके ऊपर कोई वज़न ज़रूर रखेंगे। और वज़न किचन में क्या होता है, सिलबट्टा। ये जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलिए देखते हैं, हमारी बिरयानी तैयार है अब। वेरी गुड, माशाल्लाह बेहतरीन दम लग गया है, धुआं भी उठ रहा है। अच्छा, इसको डिश आउट करने से पहले हम चावलों को जगह जगह से थोड़ा खोल लेंगे, ताकि अगर बाद में कभी बिरयानी हम निकालें थोड़ी देर में तो वो गुलत्थी या लड्डू नहीं बनेंगे। इस तरह हम खोल देंगे। ये देखें, ये देखें, ये। अब हम डिश आउट करते हैं। ये देखें, हमने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें कैसा खिला खिला चावल है। ये देखें माशाल्लाह। ये देखें,
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थोड़े से इस पे हम सादे चावल भी डालेंगे ऊपर से, ताकि चिकन की बोटी, प्रान की, और एक आलू और एक हरी मिर्च जब आप डिश आउट करें और सर्व करें। देखें, और ये मैंने रायता भी इसके साथ बनाया है। रायते में मैंने कुछ भी नहीं है, पिसा हुआ ज़ीरा लिया है मैंने, थोड़ी सी कुटी मिर्चें ली हैं, 1 पिंच नमक हस्बे जायका, और काली मिर्च का पाउडर वो भी 1-2 पिंच डालेगा। ऐसा रायता बनाएं। और जो हमारे पास प्याज थी बची हुई थोड़ी सी तली हुई, वो आप इस पे ऐसे जब सर्व करें ऐसे डाल दें। बेहतरीन बिरयानी तैयार है। तो आप लोग इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, और इस मेरे चैनल कैसा को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा दोस्तों को, अहबाब को, और दुआओं में हमेशा याद रखिएगा। इंशाअल्लाह बहुत जल्द मैं दोबारा आप लोगों की फरमाइश पे जो आप फरमाइश करेंगे इंशाअल्लाह वो रेसिपी लेकर हाजिर होऊंगा। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।